नमस्कार। थर्ड आई में आपका स्वागत है। कश्मीर में आज 35A हटे, 370 हटे, ये करीब करीब एक साल से ज़्यादा हो रहा है। 5 अगस्त 2019 में हुआ था। आज तक कुछ रोड मैप समझ में आ रहा है? क्योंकि कल वहाँ एक घटना घटी, 3 बीजेपी नेताओं की हत्या हुई। 3 बीजेपी नेता भारतीय जनता युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी थे। कुलगाम जो जिला है वहाँ के फिदा हुसैन यट्टू साहब, उनके साथ ही उनके पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता थे उमर रमज़ान हाजम साहब, और एक और कार्यकर्ता थे उमर राशिद बेग साहब। ये तीनों लोग कल कुलगाम जिले में वाईके पोरा में रात 8 साढ़े 8 बजे गाड़ी से जा रहे थे और इनके ऊपर टेररिस्ट आतंकवादियों ने हमला किया। ये लोग अस्पताल लाए गए और तीनों मृत घोषित हो गए। मैं इस पे आने से एक चीज़ और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जब से ये कश्मीर का बंटवारा हो गया है, मतलब लद्दाख एक अलग हिल रीजन हो गया है और ये यूनियन टेरिटरी हो गया, इसका दर्जा स्टेट से घटा के यूनियन टेरिटरी का कर दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर। तो थोड़ा समझ लीजिए कि कहाँ क्या है। जम्मू में 10 जिले हैं, कश्मीर में भी 10 जिले हैं। मतलब जम्मू को कोई ये मैदानी इलाका है, उसको घाटी बोलते हैं वहाँ की भाषा में। जो जम्मू में 10 जिले हैं और उसकी कुल जो एरिया है जम्मू के पास, वो 26,293 स्क्वायर किलोमीटर है। और वहाँ 2011 की सेंसस के अनुसार 53,50,000 की आबादी है। जो कश्मीर बोला जाता है, जो घाटी है, वहाँ पे भी 10 जिले हैं। वहाँ भी, जम्मू में भी 10, कश्मीर में भी 10। लेकिन वहाँ की जो टोटल एरिया है कश्मीर की, वो 16,351 स्क्वायर किलोमीटर, 16,351 स्क्वायर किलोमीटर है। और 2011 के जनगणना के अनुसार वहाँ की आबादी 68.94 लाख, 68,94,000 वहाँ की आबादी है। जिस जिले की हम बात कर रहे हैं, कुलगाम की, जहाँ पे ये सब हुआ है, एक तो ये समझ लीजिए कि वो उसकी बाउंड्री, उस जिले की बाउंड्री पाकिस्तान की सीमा से नहीं छूती है। उस जिले की बाउंड्री जो जिले जो पाकिस्तान से छूते हैं वो राजौरी और पुंछ, वो 2 जिले ऐसे हैं जिससे उसकी सीमा, कुलगाम की सीमा एक दूसरे से मिली हुई है। और जब पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो राजौरी और पुंछ का पाकिस्तान से सीमा मिलती है। तो इस जिले का डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी पाकिस्तान से इस जिले में नहीं है। ये मैं इस रेफरेंस से कह रहा हूं कि यहां क्यों इतना हो रहा है। दूसरा, ये अकेला जिला है और ये बात एक खोज का विषय है और रिसर्च का विषय है, जहां पे 2000 के सेंसस में, 2001 के सेंसस में कुल आबादी इस जिले की, कुलगाम की थी 4,37,000। जब 2011 का सेंसस हुआ, अब जनगणना हुई, तो ये घट के 4,23,000 हो गई। इन 20 जिलों में जम्मू कश्मीर मिला के अकेला जिला जहां की आबादी घटी है, बाकी किसी जिले की आबादी घटी नहीं, सब 19 जिले में आबादी बढ़ी है। तो कोई ना कोई ऐसा कारण तो है जिसकी वजह से ये वहां समस्याएं हो रही हैं। पिछले 1 वर्ष से, जब से 5 अगस्त को 370 हटाया गया 2019 में, कश्मीर में 9 भाजपा के कार्यकर्ताओं की अभी तक हत्या हो चुकी है टेररिस्ट के द्वारा। उसमें से 3 का नाम मैंने अभी आपको बताया। उसके पूर्व 8 जुलाई को बांदीपुर में शेख वसीम बख्शी की और उनके पिता की और भाई, माफ कीजिएगा, शेख वसीम बारी की, उनके पिता की और उनके भाई की, 3 लोगों की हत्या हुई थी, 6 हो गए। 5 अगस्त को काजीगंज में आरिफ अहमद की हत्या हुई, 6 अगस्त को फिर काजीगंज में, और ये सब काजीगंज इसी कुलगाम जिले में है, में सज्जाद अहमद खानदे की हत्या हो गई। और फिर 9 अगस्त में अब्दुल हमीद नजर की बड़गाम में फिर हत्या हो गई। अभी तक 9 हत्याएं बीजेपी के जो कार्यकर्ता लोग हैं उनकी यहां पे हो चुकी हैं। ये जब कल हत्या हुई है तो प्रधानमंत्री मोदी, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन सब ने जो ट्वीट करके और अपने अपने ढंग से इस पर दुख प्रकट किया और सबने कहा है कि भाई इस तरह की चीज क्यों हो रही है। कश्मीर में बहुत सी चीजें एक साथ हो रही हैं, क्योंकि 1 साल, 1.5 सवा साल होने को आया। कश्मीर का अभी भी रोड मैप कश्मीर
को कैसे चलाना है, कश्मीर की समस्याओं का कैसे अंत करना, अभी तक बहुत क्लियर नहीं हो रहा है। एक कल चीज और हुई है, थर्सडे को एनआईए ने 6 एनजीओ पर रेड की है। उसका कहना है कि ये जो एनजीओज हैं वो अपना जो ट्रस्ट है उसका फंड जब आता है तो उसको वो डाइवर्ट करते हैं अलगाववादी गतिविधियों के लिए। और उसने घाटी में, कश्मीर में 9 जगह और दिल्ली में 1 जगह इस तरह के की छापेमारी की, वहां के दस्तावेज लिए हैं और अब देख रहे हैं कि कैसे बाहर से ये जो टेरर फंडिंग, या टेरर फंडिंग तो नहीं बोलना, आतंकवादी नहीं बोलना, अलगाववादी। अब अलगाववादी एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, लेकिन एनआईए उसकी जांच कर रही है। इस बीच उमर अब्दुल्ला का भी एक बयान कल आया है और उमर अब्दुल्ला अपने बयान में हतोत्साहित होकर कह लीजिए या दुख के साथ वो कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है वो हमें कंपेल कर रही है कि हम पॉलिटिक्स छोड़ दें। वो साफ साफ कह रहे हैं कि वो हमें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स छोड़ने को मजबूर कर रही है। इस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं यहाँ के, क्योंकि वो ये पूछ रहे हैं कि भाई हमसे आप क्या चाहते हैं? आपने हमें इतने दिन नजरबंद रखा या जेल में रखा, अब हम बाहर निकल आए हैं, केंद्र सरकार बताए ना कि हमसे क्या चाहते हैं। क्योंकि उनका कहना है कि 5 अगस्त 2019 में जब ये सब लागू हुआ था, जब 370 खत्म हुआ था और इन लोगों को जेल भेजा गया था, उस समय की ग्राउंड सिचुएशन फर्क थी। कहने लगे उस समय, जो उमर अब्दुल्ला का कहना है कि हम लोग इलेक्शन की बात करते थे, हम लोग ये कहते हैं कि इलेक्शन आएगा, हमारी पार्टी ज्यादा आएगी, वो पार्टी आएगी, इसके साथ मिलकर लड़ेंगे, उसके साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि आज हमारी बेसिक अपने राइट्स को हमारे राइट्स कैसे बरकरार रहेंगे जो हमें संविधान ने प्रदान किए हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब इलेक्शन की बात तो बहुत दूर की है। आज उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को, आज जैसा आप जानते ही मिलाद नबी आज है, प्रॉफिट मोहम्मद की आज बर्थडे है, उसके लिए जो विशेष, और जुम्मा भी है, और जो उसकी विशेष नमाज होती है, उसमें जैसा पेपर की रिपोर्ट आई है कि आज उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को घर से नहीं निकलने दिया गया है, वहां से बैरिकेड कर दिया गया था। इन सारे हालात के बीच में दो मैं और चीज कर दूं। वहां का एक कश्मीर टाइम्स है, बहुत पुराना अखबार है, अब उसकी करंट एडिटर अनुराधा भसीन जी हैं, उससे पहले उनके पिताजी एडिटर थे। उनका ऑफिस जम्मू में भी रेड करके बंद कर दिया गया, उनसे श्रीनगर का भी दफ्तर खाली करा लिया गया। मीडिया को जिस ढंग से किया जा रहा है, उनका पेपर नहीं निकल पा रहा है, वो एक दिक्कत हो रही है। वो केवल इंटरनेट वाला वो है माध्यम है, उसी के थ्रू है। पेपर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है ये मुझे, क्योंकि मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी, उनकी तबीयत नहीं ठीक है तो बात नहीं हो पाई। पेपर के बारे में मुझे आज की तारीख में बिल्कुल करंट जानकारी नहीं है। एक और बीच बात हुई है जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार में जाके 26 अक्टूबर से पहले ही हमारे योगी आदित्यनाथ जी, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं, वो बिहार में अनाउंस कर आए थे कि अब आप लोग जाके वहां जमीन खरीद लीजिए। लेकिन 26 अक्टूबर को जो गृह मंत्रालय है उसने जो लैंड लॉज हैं उसको चेंज किए। जो नया यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एडेप्शन ऑफ स्टेट लॉ का 5th ऑर्डर 2020 को निकला। इसके माध्यम से जो 12 स्टेट के लॉ थे, जो 12 राज्य के लॉ थे, उसको खत्म किया गया। 14 दूसरे लॉज को अमेंड किया गया, और इसमें से कुछ लॉज ऐसे हैं जिससे सेल एंड परचेज जम्मू कश्मीर की बात को आसान किया गया है सरकार के द्वारा। अब उससे क्या हो गया है कि जो प्रोटेक्शन गारंटी किया गया था वो आर्टिकल 35A के तहत, वो रिपील कर दिया गया। जो ऑलरेडी आर्टिकल 35A तो रिपील था 2019, 5 अगस्त 2019 में, जो प्रोटेक्शन था वो भी चला गया है। लॉ जो उस समय उनका लॉ था, उसके अनुसार जो इनकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी है, जो इनका कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ था, वो हट गया है। अब वहां पे आप कुछ उसके साथ कहा यह अभी जा रहा है कि एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन उसके भी रास्ते हैं कैसे उसको सर्कमवेंट करके आप एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं, इंडस्ट्रियल लैंड खरीद सकते हैं, रेजिडेंशियल लैंड खरीद सकते हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि भाई रेजिडेंशियल लैंड इसलिए हम लोगों ने किया कि जो प्रधानमंत्री की जो आवास योजना है, जिसमें पूरे देश में 1 लाख घर बनेंगे, तो उससे कश्मीर वंचित ना रह जाए। एक खतरा जो इंडस्ट्रियल लैंड की बात कर रहे हैं कि अब वहां इंडस्ट्री आएंगी, इन्वेस्टमेंट होगा। देश की जो आज सबसे बड़ी 2 इंडस्ट्री जो सबसे नामी हैं, अंबानी जी और अडानी जी, जरा आप लोग अगल बगल नजर घुमा के देखिए कि अंबानी जी ने हिंदी आर्ट, हम तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश,
ने कितना काम किया है, जिससे आके इन्होंने इंडस्ट्री लगाई, कितने लोगों को उससे रोजगार मिला, कितनी वहां की तरक्की हुई। इनकी तरक्की जरूर हो जाएगी। इनका जो आज ये दुनिया के छठे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, हो सकता है पहले नंबर के हो जाए, लेकिन वहां का जो लोकल ग्राउंड लेवल पे किस स्टेट में इस तरह का काम हुआ है, वो जरा सोचने वाली चीज है कि अब जो रास्ता खोल दिया गया है कि कश्मीर में भी जाके जमीन खरीद लो। कश्मीर के लोगों का कहना यह है कि भाई इस तरह का प्रोटेक्शन बहुत से राज्यों को दिया गया है, अरुणाचल को दिया गया है, नागालैंड को दिया गया है, हिमाचल को दिया गया है, जहां पे बाहरी आदमी आके जमीन नहीं खरीद सकता है। तो हमें जो एक हमारी आइडेंटिटी थी, इतना जो कॉन्स्टिट्यूशन से हमें गारंटी मिली हुई थी, वो हमारे साथ इस तरह का बर्ताव क्यों किया गया है। मेरा सिर्फ मतलब इसमें जो भी जाके जमीन खरीद रहे हैं, हो सकता है बिहार के बहुत से लोग जाके जमीन खरीदें, अब बंगाल में इलेक्शन आ रहा है, वहां के लोगों को भेजा जाए जमीन खरीदने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्रियल जो भी इंडस्ट्री वहां जा रही हैं, ईश्वर करे कि अभी तक पिछले 70-80 साल में तो इस तरह का कुछ नहीं हुआ कि ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस गए, उन्होंने उसका नक्शा बदल दिया। ईश्वर करे कि अंबानी जी और अडानी जी कश्मीर में जाएं। जब ये सारे महानुभाव लोग, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जाएंगे, तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि कश्मीर को एक बार फिर से जन्नत और स्वर्ग बनाएं, जिससे हम सब लोग उस जन्नत और स्वर्ग का, जो एक समय कही जाती थी, हम लोग सब लोगों ने देखा है उस जन्नत और स्वर्ग को, वो फिर से वापस उसी बुलंदियों को छुए। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें, तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।